जय जड़ेश्वर गुजरात राज्य के कच्छ जिले की राजधानी भुज शहर का केरा गांव। गांव की दक्षिण दिशा से एक रास्ता गजोर डैम की तरफ जाता है। उसी मार्ग पर लेकिन केरा गांव का नैऋत्य दिशा का आवास निवास विस्तार पूरा होने से पहले नागमती नदी के तट विस्तार में ये महादेव का जड़ेश्वर नामक मंदिर और जड़ेश्वर ट्रस्ट संचालित गौशाला है, जो खूबसूरत परिसर कुल मिलाकर 8.5 एकड़ जितने विस्तार में बना हुआ है। उसी मंदिर का पूर्व दिशा की तरफ का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रवेश के बाद बाईं तरफ पक्षी घर है। जात जात के पंछी और चिड़िया से ये घर सुबह और शाम चहचहा रहता है। वहाँ बड़ा सा खुला आंगन है, बीच में छाता बनी हुई है, जहाँ धार्मिक प्रसंग के दौरान रास उत्सव मनाए जाते हैं। दरअसल केंद्र में भगवान की मूर्ति रखकर आसपास गोलाकार दायरे में घूमते हुए पूरी सभ्यता से किए जा रहे समूह नृत्य के प्रकार को स्थानिक भाषा में रास उत्सव कहते हैं। और मंदिर प्रवेश से दक्षिण दिशा में जड़ेश्वर ट्रस्ट संचालित गौशाला भी है। वहाँ कई बेसहारा निराधार गाय बैल को गौ भक्तों के द्वारा नियमित पीने का पानी तथा पशु आहार की सेवा की जाती है। और मुख्य प्रवेश से उत्तरी दिशा में भी विशाल मैदान है, जहाँ उत्सव के समय तरह तरह के मनोरंजक खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक उसी खेल मैदान की बगल में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया गया है। वहाँ बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के तरीके भी लगाए गए हैं। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और फुलवाड़ी से हरी भरी हरियाली से मंदिर अधिक सुशोभित लगता है। देव दर्शन के बाद यहाँ बैठकर मन को जो परम शांति मिलती है, वह सुख वाकई स्वर्ग की अनुभूति जैसा महसूस होता है। और अब मंदिर के इतिहास पर भी एक नज़र कर लेते हैं। लगभग 38 साल पहले सितंबर 1982 की बात है। श्री स्वामीनारायण तथा महादेव जी की एक भक्त बहन, उसका जन्म केरा गांव में हुआ था, जो कि उसका ब्याह लगभग 20 किलोमीटर दूर के गांव मानकुआ में हुआ था। और उस बहन का नाम रमाबेन शिवजी भगत वर्षानी है, जो शादी के बाद परदेश यानी कि ब्रिटेन स्थायी हो गए थे, जो कि फिलहाल वह ऑस्ट्रेलिया में है और उसकी उम्र 76 साल की है। रमाबेन को सुबह सुबह की नींद में शिव भगवान बार बार दर्शन देते रहते थे। तब उसकी आयु 10 से 11 साल की थी, इसलिए रमाबेन को ठीक तरह समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार दर्शन देने के पीछे महादेव का कौन सा संकेत छिपा हुआ है। लेकिन उम्र बढ़ती रही, तब तब ईश्वरीय संकेत भी समझ में आने लगे। और जिसको भी ऐसे संकेत समझ में आ जाते हैं, उसके जीवन में संकट नहीं आते, ऐसा स्वयं रमाबेन के जीवन पर से पता चलता है। वाकई उस बहन को शिव भगवान के लिए अडग श्रद्धा और विश्वास था, जो आज भी बरकरार है। आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से रमा बहन पढ़ाई नहीं कर पाए थे, इसलिए वह खेतीबाड़ी में मजदूरी काम करने के लिए गजोड़ गांव की तरफ जाया करते थे। उस दौरान केरा गांव की नैऋत्य दिशा में एक छोटी सी पहाड़ी थी। वहां से कायम गुजरते गुजरते उस खास जगह से रमाबेन का धार्मिक लगाव हो गया था। इतना गहरा लगाव कि वह उस जगह कई घंटे अनजान कारण से गुजरा करती थी। मन को ऐसी परम शांति मिलती थी जैसे साक्षात भगवान उसी जगह पे हो। ऐसी प्रेरणा, ऐसी अनुभूति रमाबेन को बार बार होती रहती थी। इसलिए वह महादेव को बार बार प्रार्थना भी करती रहती थी कि जीवन में सुख शांति के साथ साथ अच्छा वर और सुखी परिवार देना। और फिर कुछ समय के बाद रमाबेन को आभास होने लगा कि उस पहाड़ी के आसपास की धरती में कुछ तो ऐसा चमत्कारिक है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है।
ये बात उन्होंने अपने परिवार वालों को बताई तो कोई मान ही नहीं रहा था, कोई जरा भी भरोसा नहीं कर रहे थे। इसलिए दर्शन से मिल रही प्रेरणा की बात उस समय दब कर रह गई। तत्पश्चात मन की अटल श्रद्धा की वजह से उसकी शादी शिवजी, जी हाँ, शिवजी भगत से हो गई। अच्छा वर मिला, परिवार भी प्रार्थना के अनुसार ही मिला। फिर वह ब्रिटेन चली गई, अपने पति को पिछली सारी बातें बताई। शिवजी भाई भी गदगदित हो गए। फिर कुछ सालों के बाद दबे हुए सत्य को उजागर करने के लिए दोनों जन भारत आए, केरा गांव की मुलाकात ली, सारी हकीकत केरा गांव के उस समय के सरपंच हुकूमत सिंह जी को बताई। तब हुकूमत सिंह जी भी भारी प्रभावित हुए और फिर उस चमत्कारिक पहाड़ी विस्तार की खुदाई की मंजूरी भी मिल गई और ये बात गांव में भी फैलने लगी। गांव के कुछ लोगों ने खुदाई का काम भी शुरू कर दिया। ये बात केरा प्राथमिक कुमारशाला के चंद विद्यार्थियों को पता चली। बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि दर्शन और प्रेरणा की बात सच भी हो सकती है। फिर सब ने मिलकर वो आश्चर्यजनक बात उस समय के शिक्षक जगदीश चंद्र छाया को बताई। छाया साहब ने सबको यही तो है कसौटी विश्वास की, ऐसा समझाकर घटना का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। फिर सच्चाई का पता लगाने के हेतु से प्राथमिक शाला के कई विद्यार्थियों और खुद शिक्षक जगदीश चंद्र छाया भी नागमती नदी से पूर्व दिशा की ओर स्थित उस पहाड़ी तक पहुंचे। गांव से भी कई लोग खुदाई में मदद करने के लिए पहुंच आए। खुदाई का काम पूरी उम्मीद और श्रद्धा के साथ चलता रहा। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद भगवान की कई मूर्तियां मिल गई, जिसमें से एक दो को छोड़कर बाकी की सब मूर्तियां पूर्ण अवस्था में नहीं थी। इस प्रकार अडग श्रद्धा की वजह से बचपन में मिल रहे ईश्वरीय संकेत, सत्य और तथ्य भी उजागर हो गए। रमाबेन और शिवजी भगत यही कहते हैं कि ये सब भोलेनाथ शिवजी की कृपा है और मेहरबानी है। हम तो इस कार्य के लिए सिर्फ निमित्त बने हैं। शिक्षक जगदीश चंद्र छाया के प्रचार प्रयासों से इतिहासकारों का ध्यान इस हकीकत तरफ केंद्रित हुआ। उस प्राचीन खंडित मूर्तियों को किसी ने विष्णु की, किसी ने सूर्य की, तो किसी ने शिव की होने का अनुमान लगाया, जो कि 8 अक्टूबर 1982 शुक्रवार को कच्छ के नामदार अखबार कच्छ मित्र में भी उस श्रद्धा प्रेरक सत्य घटना का जिक्र हुआ। और फिर 1983 के दौरान महाशिवरात्रि के पावन दिन पर केरा गांव तथा आसपास के गांव के हजारों लोगों की हाजिरी में गांव तथा अंजार शहर से आए हुए कुल मिलाकर 7 भूदेवों की उपस्थिति में मुख्य भूदेव श्री विश्वनाथ शिव शंकर जोशी के हाथों से उस प्राचीन मूर्ति को विधिवत रूप से छोटे से मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। प्रारंभ में छोटा सा मंदिर रमाबेन ने ही बंधवाया था और वृक्ष भी उगाए थे। उसी समय जड़ेश्वर मंदिर की दैनिक पूजा अर्चना और सेवा कार्य गांव के एक शिव भक्त मोतीगर को सौंपा गया था, जो वृक्षों के पालन पोषण के लिए पानी दूर दूर से ले आया करते थे। जो सेवा कार्य आज भी मोतीगर के परिवार द्वारा किया जा रहा है। खुदाई के बाद धरती से मिली मूर्ति के कारण से ईश्वर मिला, ऐसा सबको एहसास हुआ। इसलिए गुजराती भाषा में ईश्वर जड़्या ऐसे बोला जाता है। इस वजह से ईश्वर का नामकरण जड़ेश्वर, सातों भूदेव और सर्वानुमति से किया गया था। और 1984 में इस शिवालय में नागदेव की भी प्रतिष्ठा की गई थी। इस प्रकार लोगों में जड़ेश्वर का महिमा बढ़ता ही रहा और कुछ ही सालों के बाद मंदिर को बड़ा बनाया गया और एक बाजू राधा कृष्ण का तो दूसरी बाजू श्री राम दरबार मंदिर का भी बांधकाम किया गया। शुरुआत में विकास मंद गति से हो रहा था क्योंकि पर्याप्त आर्थिक सहाय नहीं थी। फिर भी गांव के कई लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सहयोग देकर मंदिर के विकास के लिए कार्यरत थे, जो कि समय के साथ साथ सहयोगी और कार्यकर्ता बदलते रहे, बढ़ते रहे। कई प्रदेश चले गए तो कई नए शामिल होते रहे। सब के सब पूरी श्रद्धा के साथ
किसी भी प्रकार के कलह विवाद से दूर रहकर एकता की कड़ी बनकर प्रयास करते रहे। इसलिए मंदिर के निर्माण और विकास में एक दो का नहीं बल्कि अनेक का योगदान कारणभूत है। समय गुजरता रहा तब तब बांधकाम, पेड़ और फूलों में भी वृद्धि होती रही। स्थल की मनोहरता तथा विकास को देखकर स्थानिक और एनआरआई दाता भी खुद ब खुद अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते रहे। इस प्रकार विकास को सही मायने में गति मिल गई। एक समय ऐसा भी आया कि कई श्रद्धालुओं ने हर हिंदू देवों की छोटी या बड़ी प्रतिमाएं जड़ेश्वर मंदिर के आंगन में खड़ी करवा दी। सर्वधर्म एक है, ये बात भी इस धर्म के आंगन में दाखिल होते ही देखने और समझ में आती है। जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, तब यहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। और अब वर्तमान समय में इस सेवालय का निस्वार्थ भाव से जो मुश्किल कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे चंद सेवाभावी भक्तों से मिलकर कुछ खास बातें उसी से सुनते हैं। ऐसा ही एक कार्यकर्ता है रविलाल हिरानी। मारू नाम रविलाल हिराणी। अमे जड़ेश्वर मंदिर हाल में करता छे। आम तो आखू ट्रस्ट है श्री जड़ेश्वर महादेव तथा गौशाला ट्रस्ट। बाजू में एक गौशाला पण बनावेली है, जे गाम में रखड़ती भटकती गायों अने आखलाओ के बधाने भेगा करी अने अहींया जड़ेश्वरनी अंदर गौशाला में राखवामां आवेला छे। तेनी सेवा चाकरी बरोबर रीते छोकराओ बधा भेगा थईने चेतन है के बीजा बधा घणा छोकराओ छे ए बधा अहींया गायोनी सेवा करे छे। नियमित रीते चरोचार एने पूरो पाड़े छे। आ बधी व्यवस्था छे। अने आ जड़ेश्वर मंदिरनी जी हिस्ट्री जो आपणे कहीए तो लगभग 37 થી 38 वर्ष पहला आ एक रमाबेन करीने बेन तेमने आ दर्शन में आवता महादेवजी। बेन हजी हालगड़ी त्यां आपणे ऑस्ट्रेलिया में छे। त्यारबाद थोड़ुंक नानुं डेरो बन्युं। डेरामांथी थोड़ું गाम लोकोना कम्प्लीट गाम लोकोना सहयोगथी अने दाताराना सहयोगथी आ मंदिरનું काम बधुं चालू है। पहलेथी चालू है अने आजनी तारीख में पण गाम लोको अने दातारोनी मेहनतथी आ बधुं काम चाले छे। अने पछी धीमे 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 योगानुसार माणसों बधा पोतानी पोतानी रीते सेवा करता गया। कोई दातारोए दातारोनी सेवा करी, कोई माणसोए जी अहींया काम करवानी जी सेवा करवानी हती ई लोको ई रीतनी सेवा करी। माणसों बदलता गया। ते पाछळ अमारुं लगभग 13 થી 14 वर्ष पहला अमारी आ समिति बनी अने त्यारबाद थोड़ुंक जे परिस्थितिना हिसाबे पहला आ लोको जे विकास कर्या एमां मंदिर बन्या। पहेलुं मोटुं मंदिर शिवनुं मंदिर बन्युं। त्यारबाद राधाकृष्णना मंदिर बन्या अने त्यारबाद बधो टाइल्सनुं आन तेन बधुं काम धीमे धीमे गाम लोकोनी मददथी बधो थवा मांड्यो, दातारोनी मददथी थवा मांड्यो। अने त्यारबाद गौशाळानी जे मैं वात करी, गौशाळामां गामनी अंदर रखड़ती भटकती गायों अने बधा आंखलाओ ए बधाओ अहींया भेगा करी अने एक अहींया गौशाळा पहेलेथी तो हती ज पण तेने अहींया राखी अने जे रखड़ता भटकता होय एने तो चारो मळे नहीं एटले गामना बधा युवानियाओ छोकराओ बधा भेगा थई अने आ बधी मेहनत करी अने गायोने ने आंखलाओने बधाने अहीं गौशाळानी अंदर राखे छे। हाल घड़ी चालू ज छे अने तेनी सेवा पहेलेथी लगभग आजे 12 महीना 1.5 वर्ष थई गयुं जेवुं लगभग आ बधुं कार्य चालू छे अने આવી રીત પ્રમાણે ચાલુ પણ રહેશે। આ ચેતન કેરાઈને એ લોકો બધા એના ઘણા છોકરાઓ છે એ બધા મહેનત કરે છે અને ગાયોને ચરોચાર ટાઈમ ઉપર કે આ તેન બધી જે સેવા કરવાની હોય છે તે પૂરી પાડે છે। બાકી તો આ જડેશ્વર મહાદેવનું મંદિરનું તો એરિયા લગભગ 8 થી 8.5 એકરમાં બધું છે ને બધી બાજુ વિકસેલું છે। ગાર્ડન છે, છોકરાઓને રમવાના છે। આ તે બધું દાતારોની મદદથી આ બધું કાર્ય થયું છે અને હાલ ઘડી અમે अमारा ट्रस्ट वती थी श्री जड़ेश्वर महादेव तथा गौशाला ट्रस्ट वती थी अमे आ कारोबार हाल घड़ी अमे संभाળી રહ્યા છીએ અને संचालन કરી રહ્યા છીએ અને ગામ લોકોનો અને દાતારોનો સારો એવો સહયોગ મળે છે તે માટે કામ પણ બધા સારી રીતે થાય છે। अस्तु हरिओम। जगदीश चंद्र छाया साहब से भी 2 शब्द में प्रतिभाव जान लेते हैं। जय जड़ेश्वर। आप આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પ્રાચીન મૂર્તિ છે અહીં કને એ મને 1982 સપ્ટેમ્બર મહિનામાં મળી હતી અને તે મારા વિદ્યાર્થીઓની મદદથી મેં આ મૂર્તિઓનું સંશોધન કર્યું। એ મૂર્તિઓને પાધરી કરી અને પછી પેપર આઉટ કર્યું તો કોઈક બેન જે બ્રિટન રહેતા હતા તો છાપાને આધારે તેઓ મને મળ્યા અને આ જગ્યાએ જે મૂર્તિઓ મળી હતી જગ્યાએ આ જગ્યાએ નાનકડી
ડેરી મારે બનાવવી છે. અને ત્યારે અમે નાની ડેરી બનાવી. 1983માં અમે મંદિરની માં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી, નાક ચડાવ્યો. તે વખતે વિશ્વનાથભાઈ જોશી જેઓ ગોળ મહારાજ છે, એમણે આ બધી વિધિ સંપન્ન કરી હતી. જય જડેશ્વર. શ્રી કેરા જડેશ્વર મંદિરની ઘટના શ્રદ્ધા પ્રેરક છે. સપ્ટેમ્બર 1982માં મૂર્તિ સંશોધન, અખબારો દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર, મૂર્તિ પ્રાગટ્ય સ્થળે પ્રથમ નાની ડેરી, પછી સમયાંતરે ભવ્ય દિવ્ય મંદિર અને સુંદર સુશોભિત કલાત્મક પરિસર નિર્માણ જાણે કુદરતે રચેલી એક જ સાંકળની કડીઓ પરસ્પર જોડાઈ જવા નિમિત્ત બની. મંદિર ટ્રસ્ટના વર્તમાન પ્રમુખ જગદીશ દેવજીભાઈ હાલાઈ, સ્થાપક ચેરમેન એચજેડી અને આ મંદિર વિશે દસ્તાવેજી ફિલ્મ બનાવનાર કવિ લેખક ચિંતક હરીશજી ખેતાણી હરી મારા પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે. આ બંને માટે મને અત્યંત ગૌરવ છે. आखिर में नवनीत जोशी से भी कुछ यादें ताज़ा करते हैं. હું શાસ્ત્રી નવનીતભાઈ વિશ્વનાથ જોશી, ગામ કેરા. આ મંદિર વિશે થોડી વાત કરું તો 1983માં મંદિર જ્યારે પૂર્ણ રીતે બંધાઈ ગયું ત્યારે એનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો જે વિધિ છે એ કરવાને માટે મારા પિતા એવા શ્રીમાન વિશ્વનાથ શિવશંકર જોશી, જે અત્યારે અમે ગામના ગોર કહેવાય છીએ, એમના દ્વારા આ મંદિરના જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો જે વિધિ હતો એ સંપન્ન કરવામાં આવેલો હતો. એ વખતે મારા પિતાજીની સાથે અન્ય ભૂદેવો પણ જોડાયેલા હતા, હું પણ એની સાથે જોડાયેલો હતો. એ વાતનું મને ગર્વ છે. અને આપણા કેરા ગામનું આ સરસ મજાનું એક સ્થળ છે, યાત્રાનું, તીર્થનું. આપ સૌ એનો દર્શનનો લાભ લઈ શકો છો. અસ્તુ. જય બોલે, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. કેરા ગામના આ જડેશ્વર મહાદેવના મંદિર માટે ભગવાને ભોળાનાથે અમને નિમિત્ત બનાવ્યા અને આજે એ મંદિર આટલા મોટા વિસ્તારમાં ફેલાઈ રહ્યું છે, શોભી રહ્યું છે. અમે જોઈને બહુ રાજી થાય છે, બહુ જ ખુશી કહેવાય છે. શિવજી ભગવાન બધાનું ભલું કરે. જય ભોલેનાથ, સૌનું ભલું કરજો. હર હર મહાદેવ. જય શિવશંકર.